जब हमने शुरू किया था उस समय यूरोलॉजी बोलने से लोग समझते थे न्यूरोलॉजी, यानी ब्रेन का। यूरोलॉजी नाम भी लोग ठीक से नहीं जानते थे। तो यूरोलॉजी में क्या क्या बीमारी आती है इसको समझना, यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, क्या बीमारी देखता है, कोई आइडिया नहीं था। 30 साल में हम लोगों ने मिल करके सोसाइटी में ये जगह बनाई है कि पेशेंट को अब कोई भी पेशाब की तकलीफ़ होती है, स्टोन की तकलीफ़ होती है, किडनी की तकलीफ़ होती है, तो वो अब कोई भी साधारण सिंपल डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो यूरोलॉजिस्ट के पास आता है। इसलिए बायोप्सी से कोई कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी करने से डायग्नोसिस कंफर्म होता है, टाइप ऑफ कैंसर कंफर्म होता है और सही पद्धति से इलाज हो सकता है। कैंसर की एक जो मेन प्रॉब्लम है कि वो लेट स्टेज में आते हैं। यदि सही स्टेज में, अर्ली स्टेज में हमारे पास आए तो सारे कैंसर का इलाज है आज हमारे पास। सर, ईस्ट जोन जो यूरोलॉजी का सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, क्या कुछ इस महत्वपूर्ण है और क्या कुछ इससे लोगों को सीखने को मिले? ये साल में एक बार होता है, ये रोटेट करता है, हर ईस्ट के हर स्टेट पे जाता है। तो इस बार जमशेदपुर को मौका मिला है, 12-13 साल बाद हम लोग को ये मौका मिला है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है कि नई तकनीक क्या आई है। दूसरी बात है कि जो विद्वान लोग आते हैं उनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके नए नई चीज़ें जानते हैं। एक दूसरे से नेटवर्किंग भी होती है, खाली पढ़ाई लिखाई नहीं होता, मिलना जुलना होता है। कई चीज़ें हम लोग उस लेटरल थिंकिंग जब होती है, डिस्कशन होता है, उससे भी कई चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपनी जमशेदपुर की मेहमान नवाजी रहती है, उसमें ये भी एक पार्ट है, एक अपना कल्चर रहता है। क्या जो बीमारियां हैं, जो चुनौती और चैलेंजेस उस पर भी बात होती है? और इसलिए कि आप जब यूरोलॉजी की बात करते हैं तो जो टेक्निकल लोग हैं वही इन बातों को समझते हैं। आम जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म जो है वो नहीं पता। आप ये समझ लीजिए, इसमें 25 से 26 घंटे का क्लिनिकल डिस्कशन है 2.5 दिन में। तो इसमें हम लोग की यूरोलॉजिस्ट में रिलेटेड, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो अपना सर्जरी की तकनीक हो, नई तकनीकें हों, हर चीज़ थ्रेड बेड डिस्कस करते हैं। इसमें 90 शोध के पेपर प्रेजेंट होंगे। जो लड़के जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, उनका रिसर्च वर्क प्रेजेंट होता है कि नई क्या चीज़ आई है या नई दवाई की उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें, सर्जरी के रिजल्ट्स क्या है। प्लस जो हमारे नेशनल लेवल की फैकल्टी आती है, वो बिल्कुल नई नई चीज़ें हम लोग को बता के जाती है और पुराना नॉलेज आपको दोबारा रिवाइज होता है और नई चीज़ें जानने को मिलती है। थैंक यू सर। सर, इस शहर के बहुत पुराने और आप सीनियर यहाँ के यूरोलॉजिस्ट हैं, नॉस्ट सीनियर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से शहर में जमशेदपुर या झारखंड में जिस तरह से यूरोलॉजिस्ट के क्षेत्र में पहले एक आध सुनने को आता था कि भाई किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का, लेकिन आज जिस तरह के चैलेंजेस आ रहा है और आने वाला समय किस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो किडनी से हो या बाकी जो? देखिए, जब हमने शुरू किया था उस समय यूरोलॉजी बोलने से लोग समझते थे न्यूरोलॉजी, यानी ब्रेन का। यूरोलॉजी नाम भी लोग ठीक से नहीं जानते थे। तो यूरोलॉजी में क्या क्या बीमारी आती है इसको समझना, यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, क्या बीमारी देखता है, कोई आइडिया नहीं था। तो शुरू धीरे धीरे यूरोलॉजी का मतलब लोगों के बीच में जाने लगा, तब कुछ पेशेंट्स मिलने लगे। तो शुरुआत में काफ़ी संघर्ष में रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, मैं तो अकेला था, उसके बाद मनीष और डॉक्टर हरप्रीत आए और अभी तो बहुत सारे लोग हम लोग के साथ में एक बड़ी टीम बन गई है। तो अब जैसे ही पेशेंट को स्टोन होता है या पेशाब की कोई तकलीफ़ होता है तो वो कभी भी किसी जनरल फिजिशियन या इसके पास नहीं जाता है, वो सीधा यूरोलॉजिस्ट को खोजता है। यही चेंज आया है। ये 30 साल की, मेरी प्रैक्टिस 30 साल की है। 30 साल में हम लोगों ने मिल करके सोसाइटी में ये जगह बनाई है कि पेशेंट को अब कोई भी पेशाब की तकलीफ़ होती है, स्टोन की तकलीफ़ होती है, किडनी की तकलीफ़ होती है, तो वो अब कोई भी साधारण सिंपल डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो यूरोलॉजिस्ट के पास आता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है।
लेकिन सवाल है कि सर चैलेंजेस के बारे में हम बोलेंगे। पहले एकाध लोगों की ये होती थी, लेकिन आज जिस तरह के शहर का हवा पानी या चीज़ें बदल रही, ये चुनौती सबके सामने आ गया है कि भाई कहीं मेरा किडनी में तो कोई ये नहीं हो गया। देखिए, अभी हम दो चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जिसका कि चेंज हमने देखा है 30 सालों में। वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर पहले हमारी प्रैक्टिस में 6 महीने में, साल में 2-4 पेशेंट देखते थे, अभी रोज़ 2-4 पेशेंट देखते हैं। दूसरा जो चेंज हमने देखा है वो प्रोस्टेट कैंसर का। पहले साल में 1-2 देखते थे, अभी महीना में 1-2 देखते हैं या 2-3 देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पर में काफ़ी रिसर्च होने की ज़रूरत है कि इन दो किडनी क्यों इतना ज़्यादा फेल होने लगा है लोगों का, और दूसरा कि इतना ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर कहाँ से हो गया है। तो वजह क्या है? एक वजह तो यह है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ी है। पहले तो हमको याद है जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो ठीक से अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, 1-2 अल्ट्रासाउंड यूनिट था। अभी अल्ट्रासाउंड यूनिट कम से कम 25-30 हैं। पहले सीटी स्कैन की एक थी ना, डॉक्टर इनके जिंगल, डॉक्टर जिंगल, एक सीटी थी। अभी सीटी यूनिट कम से कम 10 हो गई हैं। तो एक तो ज़्यादा अच्छे सा उनकी जांच हो पाती है, तो जांच में लोग लेकिन जांच से ही बड़ा अच्छे जांच होने को ही एक कारण नहीं मान सकते कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ खान पान में, रहन सहन में, आदमियों के स्ट्रेस लेवल में जो चेंजेज आए हैं, प्रॉब्ली उसके कारण कैंसर की और किडनी फेलियर की इतने ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गए हैं। चैलेंजेस रखे हैं, चुनौती बताएं किस तरीके से अब रोज़ आ रही है। तब किसी को किडनी या प्रोस्टेट कैंसर की जो सर ने बात किया, अगर वो होता है तो क्या उसका बचाव है या आदमी क्या? बिल्कुल, आजकल लोग खुद ही जागरूक हो गए हैं। पहले के ज़माने में देखेंगे जो हमारे दादा परदादा थे, उन लोग शायद ही कभी हॉस्पिटल जाया करते थे। आज लोगों के पास फैसिलिटी हो गई है, गूगल हो गई है, एआई हो गई है, तो लोग खुद ही छोटी सी भी सिम्टम आने लगते हैं लोगों को तो खुद ही गूगल करते हैं, खुद ही रिसर्च करते हैं कि क्या हो सकता है बीमारी, तब डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में पहुंचते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास सारे बीमारी का इलाज नहीं है ना, इवन कैंसर का भी इलाज संभव है। मोस्ट ऑफ द यूरोलॉजिकल कैंसर का ट्रीटमेंट जो है 80 to 90% सक्सेसफुली हो जाता है। बट कैंसर की एक जो मेन प्रॉब्लम है कि वो लेट स्टेज में आते हैं। यदि सही स्टेज में, अर्ली स्टेज में हमारे पास आए तो सारे कैंसर का इलाज है आज हमारे पास, है ना। सही टाइम पर इलाज हो जाती है। इवन ब्लैडर कैंसर बोलिए, किडनी कैंसर बोलिए, सर्जरी होती है, बायोप्सी होती है, बीसीजी वैक्सीन मिलती है, लोग तुरंत जो है ठीक हो जाते हैं, है ना। वो लास्ट स्टेज अब आने नहीं दिया जाता है। तो इवन गांव के भी जो लोग आते हैं उन लोग के पास भी एआई पहुंच चुका है, मोबाइल सभी के पास है, इंटरनेट सभी के पास है, तो उन लोग को भी इतनी नॉलेज हो गई है कि ये सब यूज करके जो है उन लोग अपने को कब डॉक्टर के पास जाना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किन के पास जाना है। जैसे कि सर ने बताया कि यूरोलॉजिस्ट के पास जो है आजकल अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं। पहले क्या होता था कि लोग इधर उधर फिजिशियन को दिखाए, हकीम को दिखाए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तो उन लोग भी अपने स्टेज में ट्रीटमेंट डिले होता था। अब उन्हें के पास गूगल करते हैं कि हाँ ये वो खुद बता देता है कि इनके पास जाना है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास डायरेक्ट आ गए, फटाफट उनका ट्रीटमेंट हुआ, फटाफट उनको उनकी बीमारी को बढ़ने का मौका नहीं मिला। धन्यवाद। हम सोसाइटी में सब लोग के सामने में एक बात प्लेनली रखना चाहते हैं जो आपके तरफ से ज़रूर जानी चाहिए। बायोप्सी के बाद कहने पर में कैंसर के लिए, किसी भी तरह के कैंसर के लिए पेशेंट का रिएक्शन आता है कि कहीं इससे बीमारी फैल तो नहीं जाएगी, और बहुत सारे पेशेंट इसको रिफ्यूज़ करते हैं। और उनको सपोर्ट करने वाले सोसाइटी में उनके परिवार वाले, दोस्त सब रहते हैं कि नहीं नहीं बायोप्सी करना ठीक नहीं है, बायोप्सी करने से बीमारी सब जगह फैल जाएगी। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा गलती है, और इस गलती का सुधार होना चाहिए। लोगों में ये बात जानी चाहिए कि अगर कैंसर होने की संभावना बनती है तो बायोप्सी ज़रूर कराना चाहिए। क्या है सर? टेस्ट है? बायोप्सी टेस्ट है। बायोप्सी में क्या किया जाता है, एक थोड़ा सा टुकड़ा मतलब टिश्यू निकाला जाता है, छोटे, बहुत सा छोटा टिश्यू निकालने से
उसका पता वो जांच की जाती है, उसमें कैंसर है कि नहीं उसका खुलासा होता है। बिना बायोप्सी किए, बिना इस्टेब्लिश किए ये कैंसर है, कोई इलाज संभव नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा एक लाइन इसे हम ऐड करते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा सर ने उठाया है, कल ही की बात है कि एक पेशेंट था, उसका एमआरआई और सब चीज़ों में बायोप्सी का शक, इसमें कैंसर का शक आ रहा था। तो हम लोगों ने उसका कब बायोप्सी करा लो, तो कहा सर वो सब लोग बोल रहे हैं कि उससे फैल जाएगा। मन पर थोड़ा गुस्सा भी आता है, इरिटेट भी होता है आदमी, फैल कैसे। अरे भाई पहले सबसे पहले कोई भी चीज़ को आप जब तक डायग्नोसिस नहीं होता इलाज कैसे करोगे। कोई इलाज नहीं करोगे, आधे तो हम पेशेंट इसे लूज़ कर जाते हैं बिकॉज इलाज में लेट हो गया। तो बायोप्सी भी इसलिए ज़रूरी है कि कैंसर भी तरह तरह के वैरायटी के होते हैं। बायोप्सी के पता चले कि किस वैरायटी का कैंसर, तो उसके माफिक दवाई दी जा सकती है। इसलिए बायोप्सी से कोई कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी करने से डायग्नोसिस कंफर्म होता है, टाइप ऑफ कैंसर कंफर्म होता है और सही पद्धति से इलाज हो सकता है। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट सर ने उठाया और ज़रूर जाना चाहिए लोगों को। एक सवाल है, जैसे किडनी फेलियर की हमने बात किया, शुगर कितना बड़ा कारण है इसलिए आदमी लोग भी शुगर है इसलिए, या लो हो या हाई? हाँ, शुगर बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग डायबिटिक कैपिटल हो चुके दुनिया में, हम सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज हिंदुस्तान में हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिन का इन्फेक्शन है या किडनी का रास्ते में रुकावट है। तो इसमें जो मेडिकल कारण है शुगर और प्रेशर, सब ये भी जो कहा ना रिसर्च का मुद्दा है, जो सर ने कहा ना कि अब सब शुगर वाले को तो किडनी फेल नहीं होता है, सब ब्लड प्रेशर वाले को किडनी फेल नहीं होता है, सब यूटीआई को किडनी फेल नहीं होता, पर ये सारी चीज़ों में संभावनाएं आम आदमी से ज़्यादा होता है किडनी फेल होने का। पथरी से रुकावट हो गया, ऐसे ही रह गया, किडनी खराब हो जाती है, निकालना पड़ता है, तो संभावना बढ़ गई। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो कि हम लोग को किडनी फेलियर को बढ़ाती। तो इसका इलाज क्या है? तुरंत डायग्नोसिस, तुरंत इलाज। जितनी जल्दी डायग्नोसिस कीजिएगा उतना। अभी देखिए एक ज़माने में आया था कि ब्लड कैंसर होता है, लोग मर जाते थे, फिर क्या हुआ? ब्लड कैंसर का इलाज का डायग्नोसिस इतना फास्ट हुआ कि उसका ट्रीटमेंट फास्ट होते चला गया। हम डायग्नोज ही नहीं करेंगे तो इलाज कैसे होगा?